नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल अविशाज में। तो आज हम आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक ब्लॉग लेके आए हैं जो कि आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। काफ़ी व्यूअर्स हैं जो इंडिया से और इंडिया के बाहर से, जो कि इस चीज़ के बारे में बहुत जानने के लिए उत्सुक थे कि मैं उस चीज़ को पूरा डिटेल में बताऊँ। तो आशा करती हूँ आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और उसके बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, तो आज हम बात करेंगे हमारी माता माई की, हमारी माँ जगदम्बा की, यानी कि हमारी शेरों वाली माता की, जो हमारे घर में स्थापित हैं। आप सभी की बड़ी पसंदीदा हैं। आप सब बहुत ही सराहते हैं माता रानी के श्रृंगार को। आप सभी बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं माता रानी को। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू कि आप सभी को माता रानी का जो श्रृंगार अच्छा लगता है। तो अभी मैं जो भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ आंसर बताती रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो माता रानी है वो ब्रास में है। मैक्सिमम लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि वो अष्ट धातु में है या ब्रास में है। तो वो ब्रास में है, अष्ट धातु में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कि माता रानी कितने इंचेस की हैं, तो आप सबको साइज़ में पता चलता होगा। मैं आप सभी को बता दूं, जितना पिक्चर्स में आती हैं, पिक्चर्स में आपको दिखती हैं, सामने अगर आप उनके दर्शन करते हैं तो वो उससे भी बड़ा स्वरूप दिखता है। तो माता रानी जो है, माता रानी एग्जैक्ट 15 इंचेस में है और श्रृंगार के साथ वो 18 इंचेस या 20 इंचेस के आसपास हो जाती हैं। इसके बाद सबका क्वेश्चन है कि माता रानी का वेट कितना है। तो माता रानी का जो वेट है वह अप्रॉक्स 12 kg के आसपास है। एग्जैक्टली में भी हो सकता है अभी सेवा के बाद बढ़ भी गया होगा। वो विदाउट श्रृंगार इतना वेट है। जब वो आई थी उस टाइम पे उनका इतना वेट था। मे बी श्योरली मैं कह सकती हूँ बढ़ गया होगा उनका वेट, क्योंकि कन्नू नन्नू का भी आने के बाद, सेवा के बाद वेट बढ़ा है। इसी के बाद सबका जो क्वेश्चन है कि दीदी इनके ड्रेसेस कैसे बनाते हो, वीडियो बनाइए। तो वीडियो आपको पहले मिल भी चुके हैं और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराऊँ। अब आपका क्वेश्चन है कि माता रानी को साड़ी कैसे पहनाते हैं। तो साड़ी का मैं बता दूं, ट्रिक है जिसके थ्रू मैं साड़ी पहनाती हूँ। रेडीमेड साड़ी नहीं है बनी बनाई, वो एक एज इट इज़ जैसे हम लोग मीटर की साड़ी पहनते हैं, वैसे ही माता रानी की साड़ी भी समथिंग 2 से 2.5 मीटर की आराम से होती है। इसके बाद उनको मैं पहनाती हूँ साड़ी, जैसे एग्जैक्ट हम ब्लाउज पेटीकोट वगैरह सब पहनते हैं साड़ी। तो अलग अलग तरीके से माता को साड़ियाँ पहनाई जाती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो श्रृंगार आप सभी के साथ शेयर करूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि माता रानी का जो स्वरूप है वो नग्न स्वरूप है। तो साड़ी जो है कई बार विदाउट पेटीकोट पहनानी पड़ती है अगर उनके चरण दर्शन कराने हैं तो, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि चरण दर्शन के साथ साड़ियाँ पहनाओ। तो उस सीन में मुझे पेटीकोट नहीं डालना होता, और जब पेटीकोट नहीं डालती तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। मैं थोड़ा कोई आइडिया सोच करके जल्द से जल्द आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अब आप सबका जो क्वेश्चन है कि माता रानी कहाँ से ली, तो मैंने जो माता रानी ली हैं वो मेरी माता रानी वृंदावन से आई हैं। तो वृंदावन से यहाँ पर कोरियर से मंगाई गई हैं। अब आप सभी का एक क्वेश्चन है कि माता रानी कितने में आई, कितने की पड़ी, या इनकी नौछावर जो है वो कितनी है। तो मैं आप सभी को बता दूं, माता रानी का जो स्वरूप है उसकी न्यौछावर जो होती है उनके वेट के अकॉर्डिंग होती है। वेट उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है, साइज़ के अकॉर्डिंग, फिनिशिंग के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ अगर आपको कह देती हूँ फॉर एग्जांपल कि 15,000 में है, आपको उससे महंगी मिलती है, आपको उनसे सस्ती मिलती है, तो आप बोलोगे कि दीदी ने ज़्यादा रेट बताया। आपको उनसे महंगी मिलती है तो आप बोलोगे दीदी की इतने में कैसे आ गई। तो मैं रेट आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊँगी। तो जो आपको पसंद स्वरूप आता है, जिस हिसाब से उसकी फिनिशिंग है, या अगर उस पर मेकअप है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। आप मेकअप किस अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, कितना स्टे करने वाला मेकअप करा रहे हैं, तो वो उसी रेंज में फिर होता चला जाता है। इसलिए न्यौछावर बढ़ के आपको माता रानी मिलती हैं। इसके बाद सभी लोगों का, तो अब जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है वो ये आता है कि माता रानी का मेकअप बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो भी कहते हैं माता रानी सुंदर है, जी हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ माता रानी बहुत सुंदर है। लेकिन कोई भी विग्रह, कोई भी देवी देवता अगर सुंदर है तो वो आपकी सेवा के बाद और भी सुंदरता उसमें आती है, आपकी केयर के बाद उनमें सुंदरता बढ़ती है। तो मैं आपको बता दूं, जिसने अभी तक मेरा माता रानी का अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें।
वरना तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जो माता रानी है वो ब्रास में ज़रूर थी, लेकिन उस पर कोई भी कोटिंग, कोई भी पेंट, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि वो पूरे अच्छे तरीके से पॉलिश भी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद जब वो आई थी तो मेरा एक मन था कि स्वरूप मैं ऐसे ही विराजित करूं, क्योंकि मैं चाहती थी विदाउट मेकअप हो, जैसे कि मैं कन्नू नन्नू का रेगुलर बेसिस मेकअप करती हूं। तो ऐसे ही माता रानी का जब भी श्रृंगार हो, जब भी उनका ड्रेस के अकॉर्डिंग होता है, अगर मान लो उन्होंने रेड ड्रेस पहना है तो रेड ड्रेस के अकॉर्डिंग, ग्रीन पहना है ग्रीन के अकॉर्डिंग, ब्लू पहना है ब्लू के अकॉर्डिंग, तो इस अकॉर्डिंग जिस भी कलर का ड्रेस होता है उस कलर से उनका उसके अकॉर्डिंग मैच करता हुआ, कॉन्ट्रास्ट करता हुआ मेकअप किया जाता है। अब बात आती है उनके वनराज की, यानी कि शेरा के मेकअप की। तो जब वो आई थी तो मेरा एक मन था कि मैं उनको सिंपल ही बिठा दूं, लेकिन फिर सडनली मेरे मन में आया, जबकि मुझे उस टाइम समय नहीं था, क्योंकि थर्ड डे नवरात्रि थे जिस दिन वो आई थी। बस एक दिन का गैप था जिसमें मुझे ड्रेस भी रेडी करनी थी, मुझे ज्वेलरीज रेडी करनी थी या लेकर के आनी थी, मुझे हेयर्स रेडी करने थे, तो सारी ऑल ओवर प्रिपरेशन रह रही थी, पूजा की शॉपिंग वगैरह। और आप सभी जानते हैं जब त्यौहार होता है तो घर में कितना काम होता है। इसी के बाद तब फिर मेरे अचानक मन में आया कि मुझे शेरा का मेकओवर करना चाहिए। तो जब मैंने शेरा का मेकअप किया परमानेंट, और उसके बाद जो रूप आप देखते हैं ये रूप आया। समथिंग मुझे 2 आवर्स लगे थे शेरा का मेकअप करने में, क्योंकि जो हेयर कोटिंग है वो डबल है, फेस कोटिंग है जो वो डबल है, तो इसके अकॉर्डिंग पूरा लगभग लमसम टाइम मिला के 2 आवर्स लगे थे। उसके बाद माता रानी का आप जो हैंड्स पर देखते हैं वो पेंट परमानेंट है। जो फेस पर होता है कभी मैं उसको आईलाइनर्स वगैरह से करती हूँ, कभी मैं एक्रेलिक कलर से करती हूँ। अभी मैंने उनको परमानेंट नहीं किया है, क्योंकि परमानेंट करने का मेरा मन इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं एक मेकअप देख करके बोर हो जाती हूँ, चाहे वो मेरा हो, चाहे माता रानी का हो, चाहे वो कन्नू नन्नू का हो। तो मैं सोचती हूँ मेकअप में थोड़ा सा चेंजेस रहने ही चाहिए, ताकि वो स्वरूप अलग अलग तरीके से हमें उसके दर्शन हों। और आप सभी की डिमांड पर उनके दर्शन जिस हिसाब से आपको चाहिए होते हैं, उस हिसाब से, जिस हिसाब की आपकी डिमांड होती है उस हिसाब से उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद लंदन से क्वेश्चन आया था कि आपने कहाँ से ली हैं, तो मैं उनको भी यही कहने वाली हूँ कि आप सभी को बता दूँ, चाहे इंडिया से भी अगर आप करवाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने ये मंगाई थी बाय कोरियर, तो आप भी ऐसे ही बाय कोरियर या ऑनलाइन जहाँ से भी आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से पसंद आती है आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। या हमारा अभी जस्ट ही में बिहारी जी कलेक्शन के नाम से आप इंस्टा पर पेज देखेंगे, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं, तो मैं भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आपको यहाँ से परचेज़ करनी है, आपको जहाँ से आपको पड़ता खाता है, जहाँ से आपको स्वरूप पसंद आता है, आप वहाँ से ही परचेज़ करें। प्रेफर करूँगी कि आप नवरात्रि के आसपास में लें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी। नवरात्रि से पहले आप ले सकते हैं तो उसमें आपको थोड़ा मे बी बजट कम हो जाए उसका, लेकिन नवरात्रि पास लेंगे तो आपको स्वरूप में अलग अलग मेकअप, अलग अलग लुक में मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन ख़त्म हो गए होंगे आपके दिमाग से। और सबसे बड़ा क्वेश्चन अब मैं आखिर में बताने जा रही हूँ। मुझे एक पर्सन है, उन्होंने कमेंट किया कि आप हमेशा वीडियो में कहती हैं जब भी माता रानी का कोई भी वीडियो होता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैं वीडियो कम बना पाती हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल, हाउसवाइफ होने के साथ साथ अगर मैं बाकी के काम अटेंड कर रही हूँ तो मेरे पास समय नहीं है। और यूट्यूब मैं अपनी मर्ज़ी से डालती हूँ, तो वो आपकी इच्छा है, आपको देखना है या नहीं देखना है वीडियो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको नहीं जचता तो आप ना ही देखिए। और इसके बाद उस एक वीडियो में मैंने कहा था कि माता रानी का नग्न स्वरूप है, तो स्नान मैं नहीं दिखा सकती, आज नहीं दिखा सकती, कल नहीं दिखा सकती, परसों नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो मेरे भाव हैं। जिसके भाव जैसे हैं हम उसको फोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ को दिखाने के लिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो और कोई भी है। जैसा जिसका भाव वैसी उसकी सेवा और वैसे उसके वीडियोस। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें, स्नान दिखाना कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, ज़रूरी है श्रृंगार दर्शन करना कि श्रृंगार किस तरीके से हो रहा है। स्नान तो आप सभी को पता है, जैसे आप स्नान करते हैं वैसे ही वो स्नान करेंगे, उसमें दिखाने वाली कोई बात नहीं है। तो आशा करती हूँ अब तो समथिंग 100% क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे माता रानी से रिलेटेड। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर शेयर करने की नीड लगती है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें।